देखिए पीछे कितना बढ़िया सा मौसम दिखाई दे रहा है। ऊपर कहीं कहीं पर आसमान में यहाँ पर कहीं कहीं पर तो बादल हैं और थोड़े थोड़े बादल नहीं हैं यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी तो सुबह से मौसम ऐसा हो रहा है और लगातार बारिश थी कल रात, तो फिर से मौसम ख़राब हो गया है और लगातार बारिश होने लग गई है। मौसम देखें मेरे यहाँ को, बहुत ही सुंदर लग रहा है और कुछ कुछ पहाड़ों में तो बादल भी आने लग गया है। अरे देखिए ये बारिश हो रही है, पूरे इलाके में पूरा बारिश ही बारिश। अब देखो कब तक रहती है बारिश। तो हेलो नमस्कार पहाड़, मैं आशुतोष आप सबका स्वागत करता हूँ इन बरसते और गरजते बादलों से घिरे हुए पहाड़ों से, अपने गांव से, अपने घर से देवभूमि भ्रमण में। तो आप देख सकते हैं सुबह का मौसम है और धूप भी आई है, थोड़ी थोड़ी धूप आई है और पूरे बादल पहाड़ों में कब्जा कर बैठे हैं और मौसम बिल्कुल ख़तरनाक हो रहा है। थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा बारिश थी और सूर्य भगवान बादलों के बीच से आए हैं, हल्के से दिखाई दे रहे हैं। बाकी मौसम लगातार बहुत भयंकर हो रहा है और तो मैं मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं गया क्योंकि मौसम बिल्कुल, अब देखिए मौसम बिल्कुल पैक्ड हो गया, पीछे बिल्कुल पैक हो गया है। और आपको बताया पिछले वाली वीडियो में, आपको दिखाया कि लेपर्ड का यहाँ पर बहुत ज़्यादा आतंक हो रहा है, लेपर्ड और बादलों का बहुत ज़्यादा आतंक हो रहा है यहाँ पर। तो सुबह के टाइम का मॉर्निंग वॉक भी, मॉर्निंग रूटीन भी मेरा छूट गया है। तो थोड़ी देर के बाद फिर जाऊँगा मैं, जब थोड़ा सा मौसम सही हो जाएगा उसके बाद मैं मॉर्निंग रूटीन पे जाऊँगा। और देख सकते हैं पूरा बादल ने, पूरा जो अभी दिख रहा था पीछे पहाड़, वो भी पूरे ढक गए हैं बादलों से पूरे ढक गए हैं। और शायद आज पूरे दिन भर बरसात हो और बारिश। कल रात तो बहुत भयंकर पटाखे। मॉर्निंग वॉक पे तो आया था पर काफ़ी देर के बाद आया और फिर भी ये लोग नहीं आ रहे क्योंकि इनको डर है कि कहीं और आसपास कहीं लेपर्ड ना हो, क्योंकि मौसम देख सकते हैं पूरी तरह फॉगी हो रहा है। ये देखिए ये पूरा हमारे इस साइड को भी आने लग गया फॉग, तो इसकी वजह से ये डर रहे हैं कि कहीं और लेपर्ड ना दिख जाए, तो जिसकी वजह से ये यहाँ पर बैठ गए हैं। लेपर्ड का बहुत ज़्यादा आतंक हो रहा है। अगर आपने मेरी पिछले वीडियो नहीं देखी है तो मैंने वहाँ पर दिखा रखा है, एक गाय को लेपर्ड ने बिल्कुल जकड़ के रखा है और सेकंड भी नहीं लगाता है, वो उसको बिल्कुल हवा की तरह उड़ा के ले जाता है गाय को। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो ज़रूर वो वाली वीडियो भी देखना कि कितना खौफ हो रहा है यहाँ पर लेपर्ड का। तो मॉर्निंग वॉक के बाद, मॉर्निंग वॉक पे तो गया नहीं क्योंकि ये वापस भी आ गए, देखो ये वापस भी आ गए। और मॉर्निंग वॉक के बाद मम्मी ने ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था गर्मा गर्म, कद्दू की सब्जी और घी और दही। तो ख़राब मौसम में बढ़िया सा नाश्ता। तो मम्मी अभी खाना खाने के बाद बर्तन धो रही है। तू धो देना ना पे। मम्मी भैंस को नहला रही है और मैं थोड़ी सी एडिटिंग कर रहा था। और कोई वो है तेरा, भैंस को नहला रही। मग्गा भी तोड़ दिया इसने, दिखा मग्गा टूट गया, फिर ये मैंने तोड़ा। तू नहीं तोड़ा, गिर गया था। तो जैसे जैसे खेत खाली होंगे और फसल समाप्त होगी वैसे वैसे यहाँ पर परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे बड़ा परिवर्तन आप सभी को मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया कि पतझड़ स्टार्ट हो जाएगा और सारे खेत खाली हो जाएंगे। तो सुनसान
इलाका स्टार्ट होने लग जाएगा, क्योंकि अभी हरा भरा है तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। और एक और अच्छी चीज़ होती है उस टाइम जब खेत सब समाप्त हो जाते हैं, जब समाप्त का मतलब जब सब खेत खाली हो जाते हैं, उसके बाद मधुमक्खी का आवागमन होता है, आना जाना हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग अभी से तैयारी करते हैं और मैंने तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि हमारे वहाँ मधुमक्खी आती जाती रहती है। तो उसके लिए मैंने उनका छत्ता बनाना स्टार्ट कर दिया, और छत्ता हम एक अनोखे तरीके से बनाते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और मैं वहीं पर हूँ, आप देखिए। तो ये है, इसे कहते हैं बक्स मोन, और हम लोकल लैंग्वेज में से मोन्ना ढाड़ कहते हैं। ये मोन्ना ढाड़ है। तो इसको बनाने के लिए मैंने इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त की। मुझे 10-12 दिन तो मुझे जंगल में लगे, क्योंकि जो ये दिख रहा है ये पेड़ है, वो भी बाँच का। तो पहले पेड़ ढूंढना पड़ता है, वो भी खुखल और सूखा हुआ। तो ये बाँच का पेड़ हमने ढूंढा, और हम 2 जने गए थे जंगल। तो हम दोनों ने काट कर फिर घर लाए इसे, फिर इसे सुधारा का मतलब इसको साफ़ सफाई की। अंदर से बिल्कुल खोखला था, और खोखला किया जहाँ की मधुमक्खी आराम से बैठ सकते हैं। इसके अंदर पूरी मिट्टी भर चुकी हुई थी, क्योंकि जब पेड़ खोखला होता है तो दीमक जो होता है वो पूरे पेड़ को खोखला कर देता है और मिट्टी अंदर भर देता है पेड़ के। तो ये मैंने पूरा खोखला था और उसके अंदर मिट्टी थी, मिट्टी साफ़ करके फिर उसके बाद मैंने घर लाया ये। तो इसको बहुत मशक्क़त करने के बाद घर लाए। तो हमारे गांव घर में 2 चीज़ में मधुमक्खी बहुत अच्छे से रहती है, और आजकल तो बक्सा भी बनाते हैं, तो उसमें भी अच्छे से रहती है। पर इसका स्वाद और बक्से का स्वाद बहुत अलग हो जाता है। मधुमक्खी के जो मधु होता है उसका स्वाद में बहुत अंतर आ जाता है। इसमें इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, और उसके स्वाद से अंतर होता है, काफ़ी अंतर होता है। और जो ये लाल मिट्टी लगा रखी है, ये भी बहुत साफ जगह से लानी पड़ती है। और फिर उसके बाद इसमें गाय के गोबर मिलाकर इसको चारों ओर से बंद कर दिया मैंने। ये इस साइड से भी और उस साइड से भी बंद कर दिया। और ये बीच में आप देख सकते हैं, यहाँ पर छेद छोड़े हुए हैं, यहाँ से मधुमक्खी अंदर बाहर करेगी। और अंदर मैंने मधुमक्खी के लिए गुड़ और शहद रखा हुआ है, क्योंकि जब मधुमक्खी अंदर आ जाती है तो वो 2-3 दिन तक बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि अंदर वो अपना डेकोरेशन करती है, अपना जो छत्ता है वो बनाती है। पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए होता है, तो वो खाने की पूर्ति वो शहद और वो गुड़ करेगी। बाकी जब इसमें मधुमक्खी आ जाएंगी, मैं आपको फिर से एक नया ब्लॉग लेके आऊँगा आप सभी के लिए। तो इतनी मेहनत करने के बाद यहाँ पर ये मैंने रख दिया है। तो मैंने वो वहाँ पर शांत जगह में रख दिया है। और कहते हैं कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, जो ढाड़ होता है, मोन्ना ढाड़, उसको बिल्कुल अकेली जगह रख देना चाहिए, क्योंकि मधुमक्खी को बहुत अकेली जगह पसंद होती है और साफ जगह पसंद होती है। तो हमने वो बिल्कुल अकेले जगह में रखा है, जहाँ पर उसको डिस्टर्ब नहीं होगा। तो बाद में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा जब उसमें मधुमक्खियाँ आ जाएंगी, और शहद भी निकालेंगे, और कैसे पकड़ के लाए या खुद आए वो भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। मस्ती टाइम। ये देखो उसकी मस्ती। डिकी आ गया। और राक्षस बच हो गया, चलो हो गया। तो शाम हो चुकी है, और अभी आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो हमने वो छत्ता दिखाया, जो बक्सा दिखाया, जिसे हम मोन्ना ढाड़ कहते हैं, वो दिखाया जो, तो उसे हम अपने गांव में माँ लक्ष्मी का रूप भी कहते हैं उसे। और
माँ लक्ष्मी जिससे प्रसन्न होती है उसके वहीं वो डेरा डालते हैं। तो बाकी भगवान की मर्जी है और मैंने तो पूरा काम कर दिया है। अब पता नहीं कब आते हैं मधुमक्खी, तो भगवान माँ का रूप भी कहा जाता है उन्हें। तो बाकी अगर आप लोगों को ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा और थोड़ी सी जानकारी आपको मिली तो इस ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, बाय बाय। आप सब लोग अपना ख्याल रखना, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़ते रहिए।